हाय एवरीवन, सो वेलकम टू दिस क्लास। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। क्या करने वाले हैं? कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो इसके अंदर हमें क्या दिया होता है? हमारे पास दो पॉइंट होते हैं। जैसे एक पॉइंट हो गया P, जिसके जो कोऑर्डिनेट है वो P1 P2 हो गया, जो इनिशियल पॉइंट होता है इनिशियल पॉइंट, और एक होता है टर्मिनल पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हो गए Q1 और Q2। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होता है? पी क्यू वेक्टर बनाना होता है। तो वो कैसे बनता है? कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके। जैसे कि Q1 में से P1 को कम कर दिया और Q2 में से P2 को कम कर दिया, तो ये आपके पास दो आंसर आएंगे। यहाँ से दो कोऑर्डिनेट आएंगे, एक को V1 बोल दिया, दूसरे को V2 बोल दिया, और ये हमारा वेक्टर क्या हो गया? V हो गया। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसी डिफरेंस का क्या करके स्क्वायर करके रूट कर दो। V1 का स्क्वायर किया प्लस V2 का स्क्वायर करके रूट कर दिया, मैग्नीट्यूड निकल आएगा। अगर मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है तो वो जो वेक्टर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? अगर आपके किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 आ रहा है तो दिस वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। क्या होगा? ये यूनिट वेक्टर होगा। और यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं? जैसे मान लो कोई वेक्टर V है, अगर आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो आपके पास क्या निकल के आता है? यूनिट वेक्टर निकल के आता है। ठीक है। और अगर किसी का मैग्नीट्यूड 0 आ रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे? जीरो वेक्टर बोलोगे। क्या बोलोगे? जीरो वेक्टर बोलोगे। तो एक बार जरा इधर देख लो, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। हमें कौन सी फॉर्म निकालनी है? हमें निकालनी है कंपोनेंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म निकालनी है? कंपोनेंट फॉर्म। तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आप देखो, आपके पास दो पॉइंट है। एक P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 4, -7, और दूसरा आपका Q पॉइंट है टर्मिनल, जिसके कोऑर्डिनेट है -1, 5। सबसे पहले आप पी क्यू वेक्टर निकालिए। तो मैंने क्या बताया कि कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट माइनस करने होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 1 में से क्या कम करेंगे? -4 करेंगे। फिर 5 में से क्या कम करेंगे? 7 कम करेंगे। ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो अपने पास क्या निकल के आया? -5, और ये क्या बना? 12 बन गया। राइट। तो ये वो मेरा वेक्टर निकल के आ गया। कौन सा वेक्टर? पी क्यू वेक्टर। राइट। ये वो हमारा वेक्टर आ गया। ठीक है जी। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज कंपोनेंट फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? कंपोनेंट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है भाई? ये कंपोनेंट फॉर्म है, क्योंकि कंपोनेंट फॉर्म ऐसे लिखी जाती है। ये तरीका होता है कंपोनेंट फॉर्म लिखने का। अब आपको क्या करना है? अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या करना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने क्या बताया? रूट करके इन दोनों का स्क्वायर करके रूट कर लो। तो -5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 12 का स्क्वायर आएगा। तो इज इक्वल टू, ये हो गया अपना 25 + 144। जोड़ोगे तो 169 बनेगा, और 169 का 13 आएगा। तो मैग्नीट्यूड इसका कितना आया? वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। मैग्नीट्यूड अगर 1 आता तो हम इसको यूनिट वेक्टर बोल देते हैं। तो हमें इसके अंदर कंपोनेंट फॉर्म निकालनी थी और हमें इसके अंदर मैग्नीट्यूड निकालना था। तो अगर मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बोलूँ तो दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। तो मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको ये बताया कि कंपोनेंट फॉर्म क्या होती है। मैंने आपको ये बताया कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। मैंने आपको ये बताया कि जीरो वेक्टर क्या होता है। और मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया जिसमें हमने पहले कंपोनेंट फॉर्म निकाली, उसके बाद में हमने क्या करा? उसके बाद में हमने उसके अंदर मैग्नीट्यूड निकाला। पहले क्या निकाला? कंपोनेंट, और उसके बाद में मैग्नीट्यूड निकाला। तो आई होप आपको बात समझ आई है। अगर वीडियो यूज़फुल लगी है, आपको इससे देख के कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।